अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग विद सलशीज़ लाइफ। सैटरडे का क्लिप है ये। जैसे कि ग्रॉसरी की शॉपिंग तो होती रहती है और वेजीज़ तो 2-3 दिन के बाद लाजमी आ जाती हैं। हस्बैंड अक्सर इकट्ठी उठा के ले आते हैं 2-3 दिन की इकट्ठी। तो सरसों का साग भी उसी में आ गया था, लेकिन उस दिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं दाल बना चुकी थी, लेकिन मैंने इसकी काट छांट उसी दिन कर ली थी। तो सैटरडे नाइट का ही क्लिप था ये। सरसों को अच्छी तरह मैंने साफ़ किया, कटिंग की। अच्छा, साग ऐसी चीज़ है ना जिसकी कटिंग मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही कर सकती हूँ। जैसे एक्सपर्ट्स हाथों में पकड़ के करते हैं ना, बारीक बारीक काट लेते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो बाकी सब्जियां तो मैं काट लूँगी, लेकिन सरसों सरसों नहीं, मतलब तमाम जो साग वगैरह होते हैं, पालक भी हो, तो मैं इसी तरह उसकी कटिंग करती हूँ। अच्छा, कटिंग तो हो जाती है, लेकिन फिर इसकी सफाई का जो प्रोसेस होता है वो मेरे लिहाज से बड़ा लंबा होता है। मैं अच्छी तरह इसको वॉश करने के बाद 2-3 दफ़ा पानी में डिप करके रखती हूँ। जैसे कि यहाँ खुले खुले पानी से मैं इसको धो लूँगी, अच्छी तरह रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि इतना कीचड़ इनके अंदर होता है, इतनी रेत मट्टी होती है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक ये अच्छी तरह निखर के ना निकल आए। तो जिस बर्तन में मैंने इनको बॉईल करना होता है, सरसों को बॉईल मुझे करना होता है, उसमें मैं थोड़ी देर डिप करके ज़रूर रखती हूँ ताकि जो मट्टी वट्टी और रेत है वो निकल जाए। यहाँ देखें कितनी सारी रेत नीचे अभी भी बैठी हुई है। तो ये प्रोसेस मेरा 2 से 3 दफ़ा लाजमी होता है। फिर उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी और मज़ेदार सा साग हम खाएँगे गोश्त के साथ। अच्छा, संडे का दिन था ये। मुझे थोड़ा विंटर की शॉपिंग करने जाना था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली मुझे कुछ शर्ट पीसेस देखने थे कैम्ब्रिक कॉटन में। तो ये बड़े प्यारे इनके पास शर्ट पीसेस थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी। कैम्ब्रिक कॉटन थी ये, बिन सईद की। तो बस वही मैं चेक कर रही थी। इतने ज़्यादा तो नहीं लिए थे, 2 ही प्रिंट्स मैंने उठाए थे। एक फर्स्ट वन जो शुरू में दिखा रहे थे, और एक ये वाला, क्योंकि बच्चों के लिहाज से प्रिंट्स ज़रा सिलेक्शन मुश्किल होती है। मेच्योर प्रिंट्स मुझे नहीं अच्छे लगते बच्चों के लिए। इशाल जितनी बच्चियों के लिए छोटे ही प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ क्वालिटी तो अच्छी थी कैम्ब्रिक कॉटन की। प्रिंट्स भी काफ़ी थे इनके पास, बट लिमिटेड थे। सो मैंने बस 2 ही लिए। और रास्ते में आते हुए मुझे याद आया कि मुझे अपनी कैबिनेट्स के नीचे येलो लाइट्स लगानी हैं जो लूप फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ इनके पास मुझे दिखी, बट ये ब्लू लाइट्स थी, और इसके साथ साथ बहुत अच्छी सी एक एक्सटेंशन लेनी थी। और ये मुझे प्रेफर कर रहे थे कि ये हमारी अपनी बनी हुई एक्सटेंशन आप यूज़ करें, जो कि बहुत ही रिलायबल है। खैर, फ़िलहाल लिया तो कुछ भी नहीं क्योंकि ये ब्लू लाइट्स थी। सो मैं छोड़ के आ गई थी घर। और नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग बच्चों के लिए मैंने लंच में बनाए थे, उनके स्कूल लंच में मैंने बनाए थे जिंगर। तो सोच रही थी क्यों ना हस्बैंड को भी टेस्ट कराऊं, क्योंकि वो चिकन पसंद नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं चिकन आइटम्स को। लेकिन यहाँ मेरा दिल कर रहा था कि आज नाश्ते में उनको मैं जिंगर दूं। और हालांकि यहाँ क्लीनिंग नहीं हुई थी अभी किचन की, चूल्हे वगैरह भी साफ़ नहीं हुए हुए थे। सो बस मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। और ये जो मैदा जिसमें हम कोटिंग करते हैं, मैदा कॉर्नफ्लोर जो होता है, वो बच गया था। इसको मैं कर लूँगी सेव, ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ जी हमारा जिंगर पीस हो गया था फ्राई। अच्छा, मैं चिकन की जो चेस्ट पीस है इनको छोटे साइज़ में काटती हूँ, लंबाई में ज़्यादा नहीं रखती हूँ, लेंथ इनकी मैं कम रखती हूँ। और साथ में सॉस भी इसकी बनी हुई थी। बच्चों को जब बंस में लगा के दी थी तो वो भी बच गई थी। तो सो मेरे लिए हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बड़ा इजी था आज। और ऐसे चीट मील्स आई थिंक मुझे मॉर्निंग में ही मेरी थिंकिंग है मॉर्निंग में ही हमें खाने चाहिए, ताकि सारा दिन कैलोरीज हमारी बर्न होती रहें और आपको हैवीनेस फील ना हो, क्योंकि ये जो आइटम्स होते हैं थोड़े हैवी होते हैं। तो ये जिंगर हम बना रहे हैं जी सैंडविच की फॉर्म में, क्योंकि बन यहाँ पे नहीं था मेरे पास। तो ये बन जाएगा हमारा जिंगर सैंडविच। और हस्बैंड को अच्छा भी लगा था, एक डिफरेंट नाश्ता था, उनको अच्छा लगा। तो ये जी हमारा फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। ट्राई कीजिएगा जिंगर सैंडविच, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट काम मेरा, जो मेरे फ्रोज़न क्यूब्स फॉर्म में पड़े हुए होते हैं लहसुन अदरक, वो ख़त्म हो चुके थे। अब इनको भी फटाफट मैंने अच्छी तरह साफ़ करना था, और फिर अब उसी तरह उसी प्रोसेस से ब्लेंड वगैरह करके क्यूब बना के रखने थे। अच्छा, हेल्पर के साथ उसकी बेटियां भी आती हैं, तो ये बच्चियां खुद ही मेरी हेल्प करने लग जाती हैं। मैं ना भी कहूँ तो ख़ुद ही मेरे साथ हेल्प कर लेती हैं, तो काफ़ी काम ईजी हो जाता है इनकी हेल्प के साथ।
लहसुन मैं थोड़ा ज़्यादा मंगवाती हूँ, साथ साथ चल रही थी मेरी चाय जो कि 11 बजे मैं लाज़मी थोड़ी सी लेती हूँ। लहसुन मैं मंगवाती हूँ ज़्यादा, बट अदरक की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। करते 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 इतना हो गया था, अभी भी रहता था। ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, उस वक्त तो बहुत उलझन हो रही होती है, लेकिन बाद में बहुत आसानी हो जाती है। और आज मुझे बनाना था खाने में कीमा गोभी। गोभी भी आई हुई थी, साथ ही पालक सरसों के साथ ही आ गई थी। काफ़ी फ्रेश फूल था, बस ऊपर से थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। इसको अच्छी तरह कर लेंगे क्लीन, और बच्चों के आने से पहले हम तैयार कर लेंगे उनका खाना। अच्छा, अनियन इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। ऐसा था कि इसके छिलके ऊपर से गल रहे थे, तो जो ठीक थे वो मैंने काट के साफ़ कर लिए थे, और जो ठीक नहीं थे उनको हटा दिया था, क्योंकि एक सब्ज़ी ख़राब हो तो वो सारी फिर सब्ज़ी को ख़राब कर देती है। तो कीमा बनाने का तरीका भी बहुत आसान है मेरा, चाहे फ्रोज़न हो जो भी हो, मैं उसको डाल देती हूँ कढ़ाई में, और जब तक वो खुल जाएगा उसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, फिर उसकी भुनाई कर लेंगे और हो जाएगा हमारा कीमा तैयार। बच्चों की एकेडमी का टाइम हो गया था, इशाल चली गई थी एकेडमी, बट महद स्टिल अभी तक खेल रहा था। और आज क्या खेल रहा था, उसने करना था अपनी एक कार का ऑपरेशन। बाबा का टूल बॉक्स लेके बैठा हुआ था, एंड ये लड़कों का आई थिंक बहुत ही फेवरेट काम होता है। बड़े शौक से कार्स भी लेके आते हैं, फिर 3-4 मंथ्स के बाद उनके ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और साथ साथ मेरे काम भी चल रहे थे। गोभी कट चुकी थी, उसको थोड़ी देर भिगो के रख दूंगी। एंड कीमा जी खुल चुका था, तमाम मसाले इसमें ऐड हो गए थे, इसकी होगी अच्छी तरह भुनाई, और थोड़ी देर में हमारा कीमा गोभी हो जाएगा रेडी। तो आज मैं शाम से पहले ही फारिग हो गई थी, और हो गया था जी असर का टाइम। और ये टाइम मैं अगेन अपना चाय का मग लेके चली जाती हूँ टेरेस पे, और इस प्यारी सी हवा को, इस प्यारे से वेदर को बहुत इन्जॉय करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।